नमस्कार। डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुजफ्फरपुर उसके आसपास के 5 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं गणेश। शादी विवाह में अब फिर से बज सकेंगे बैंड बाजे। राज्य सरकार के गृह विभाग ने आज कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इसमें बैंड बाजे पर लगी रोक हटा ली गई है। साथ ही साथ पहले शादी विवाह के किसी भी समारोह में 100 लोगों को आने की अनुमति थी, जबकि यह संख्या बढ़ाकर अब 150 कर दी गई है। पिछले दिनों जब रोक लगाई गई थी, बैंड बाजे सहित कैटरर सहित अन्य विभागों से जुड़े हुए लोगों ने जबरदस्त विरोध जताया था। बैंड बाजे के प्रतिनिधियों ने जिला प्रशासन से भी संबंध में मुलाकात की। राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन को देखते हुए राज्य सरकार ने आज नई गाइडलाइंस जारी की है। इसमें अब फिर से पुराने की तरह 150 लोग शामिल हो सकेंगे और आप बारात में बैंड बाजे भी ले जा सकेंगे। भारत नेपाल मैत्री बस एक बार फिर से चलाने की कवायद शुरू हो गई है। आज मुजफ्फरपुर में परिवहन मंत्री शीला कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, कोरोना की स्थिति अब नियंत्रित हो रही है। जिस तरीके से कोरोना पहले थी, अब संख्या भी कम हो रही है, उसकी इंटेंसिटी घटने के ट्रेंड में दिखता जा रहा है। इसको लेकर अब फिर एक बार बिहार से नेपाल जाने वाली बसों का परिचालन शुरू किया जा रहा है। पटना से करीब 5 से 10 बसें रोज, मुजफ्फरपुर से भी नेपाल के काठमांडू सहित अन्य शहरों के लिए बसें खुलती थी। इसके साथ ही परिवहन मंत्री ने कहा कि जब बसों को लेकर जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है, उस संबंध में भी जल्द गाइडलाइंस जारी की जाएगी। किराए को लेकर जो मनमानी है, उस संबंध में भी उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इस पर नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर से दिल्ली जाने वाली बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। फिलहाल मुजफ्फरपुर के चांदनी चौक से दिल्ली के लिए 2 बसें खुलती हैं। अब उस बसों को बढ़ा के 10 से 15 करने की कवायद चल रही है। हालांकि निजी बसों की संख्या अभी भी 50 से अधिक हैं, जो मुजफ्फरपुर के विभिन्न हिस्सों से दिल्ली के लिए खुलती हैं। मुजफ्फरपुर में भाजपा नेताओं की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है। कल एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि किस तरीके से संघ को मजबूत करने के लिए और पार्टी के विभिन्न संगठनों को मजबूत करने के लिए विशेष तौर पे यहाँ पे अधिकारियों को तैनात किया जा रहा है। आज जिले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय अग्रवाल थे। गृह राज्य मंत्री हालांकि एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की। पार्टी की रणनीति पर भी चर्चा हुई। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के अध्यक्ष संजय अग्रवाल आज मुजफ्फरपुर में ही अपना जन्मदिन मनाया। साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को और मजबूत करने पर मंथन किया। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो कभी छात्रों के लिए वरदान साबित हुआ करता था, आज वही परेशानी का सबब बना हुआ है। मुजफ्फरपुर में बहुत सारी ऐसी शिकायतें आ रही हैं जिसमें यह बातें सामने आई हैं कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 4 लाख रुपए का जो भुगतान होता था, वो बीच में ही बंद कर दिया गया है। होम्योपैथ सहित MBBS के कई छात्रों ने बताया 4 लाख रुपए की स्वीकृति के बाद 1 साल तो भुगतान हुआ, लेकिन दूसरे साल यह भुगतान रोक दिया गया है। हालांकि जब वे कल्याण विभाग सहित प्रशासनिक अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी लेनी चाहिए तो कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन बच्चों का कहना है किस तरीके से उनकी परीक्षा रोकी जा रही है, किस तरीके से जिस समय ये राशि देने की बात हुई थी वो 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत हुआ था, लेकिन अब बीच में राशि बंद होने के कारण उनके सामने गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। वो उस स्थिति में भी नहीं है जो अपने घर से वो राशि जमा कर सकें, जिसके कारण वो परीक्षा या अन्य चीज़ों से वंचित न हो सकें। कई ऐसे निजी महाविद्यालय हैं जो बच्चों की परीक्षा राशि नहीं भुगतान होने के कारण रोकती है। मुजफ्फरपुर के पिछड़े वर्ग की बच्चियों के लिए एक खुशखबरी है। मुजफ्फरपुर के सकरा के चंदन पट्टी में 5 एकड़ जमीन पर आवासीय +2 स्कूल खोलने की कवायद शुरू हो गई है। पिछले 2 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा था, लेकिन विभाग की ओर से इसको हरी झंडी नहीं मिल रही थी। हरी झंडी मिलते ही जमीन ढूंढने की कवायद शुरू हो गई है। सकरा के चंदन पट्टी में 5 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। भू स्वामी ने इसकी स्वीकृति भी दे दी है। विभागीय प्रक्रिया के लिए फाइलें दौड़नी शुरू हो गई है। इस संबंध में जिला कल्याण अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि इसकी प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी कर ले जाने की उम्मीद है। ये थी मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों की 5 बड़ी खबरें। कल हम फिर हाजिर होंगे न्यूज़ बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।